दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस देश के 21 लाख परिवारों पर कल रात से क्या बीत रही होगी ये हम और आप सिर्फ इसकी कल्पना भर कर सकते हैं। और इस कल्पना में पर लगाइएगा तो हम यह सोचकर कांप सकते हैं कि कल हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे। दरअसल कल रात जब इस बात का ऐलान हुआ कि यस बैंक की हालत खस्ता है, आरबीआई ने उसके ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है, 50,000 से ज्यादा कोई भी रकम निकाल नहीं सकता है, तो वहां पर जो भी खातेदार जिनका भी पैसा जमा होगा, जिनके साथ कुछ इमरजेंसी की स्थिति आ जाए, वो क्या करेंगे। और अगर बैंक की हालत खस्ता है जो कल तक बेहतरीन थी, तो फिर खस्ता क्यों हो गई। क्या इस देश के भीतर का इकोनॉमिक मॉडल इतना चरमरा गया है जहां पर इस देश के बैंकों को ही सरकारों ने डेवलपमेंट के नाम पर अपना हथियार बना लिया है और बैंक धीरे धीरे खोखले हो रहे हैं। या इस देश का इकोनॉमिक मॉडल अब इस बात की इजाजत देता ही नहीं है कि इस देश में आगे कोई अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, अपनी सोच के हिसाब से आगे बढ़ सके। या इस देश के भीतर का आर्थिक ढांचा शायद एक ऐसी व्यवस्था को रच चुका है जिसमें आपकी भागीदारी सरकार के साथ नहीं होगी, सरकार आपके लिए काम नहीं करेगी। बैंक अगर ब्लू आइड बॉय की तरह सरकार के नजदीक नहीं होंगे तो फिर उन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा और एक नेक्सस ऐसा तैयार होगा जिसमें जनता का पैसा बैंक में, बैंक से कर्ज दिया हुआ पैसा इस देश के रईसों के पास या करोड़पति अरबपतियों के पास, और कुछ दिनों बाद वो कहेंगे कि हम कर्ज नहीं लौटा पाएंगे और फिर धीरे धीरे बैंक का एनपीए बढ़ेगा। उसमें कुछ रियायत देने के लिए रिजर्व बैंक से पैसा निकालकर सरकार कुछ पैसा राइट ऑफ करेगी, बोलेगी बैंक आप चलाते रहिए। और इस पूरे ढांचे में इस देश का एक आम नागरिक, उसकी स्थिति क्या होगी। हमें लगता है कि आज जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस देश की इकोनॉमी के भीतर बैंकों की भूमिका क्या हो गई है। इस देश के भीतर में डेवलपमेंट के नाम पर जितनी भी कंपनियां हैं, और आज आप किसी भी कंपनी का नाम ले सकते हैं, इस देश के टॉप मोस्ट रईस कॉर्पोरेट का नाम भी ले सकते हैं, और जो आपको नजर आता है कोई स्टार्टअप के साथ है उसका नाम भी आप अपने जहन में रखिएगा। और फिर जरा कल्पना करनी शुरू कीजिएगा कि इस देश का डेवलपमेंट हो कैसे रहा है, और उसमें सरकार की आंखों पे पट्टी बंदी है या फिर सरकार वाकई उसके पास कोई विजन ही नहीं है। यकीन जानिए कोई विजन नहीं है। इस देश को चलाया कैसे जाए, आर्थिक तौर पर किस रूप में इस देश के मॉडल को आगे बढ़ाया जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए किस काम में लगाया जाए, सारी चीजें इस देश में तहस नहस की जा रही है क्या, या फिर की नहीं जा रही है, हो रही है इसलिए क्योंकि विजन नहीं है। आज जरा यस बैंक को ही हम एक टेस्ट केस के तौर पर आपके सामने रखना चाहते हैं, और खास तौर से जो 21 लाख परिवार है जिनका पैसा बैंक में जमा है। इस बैंक का डाटा बड़ा शानदार है। यह बैंक कहता है कि हमारे यहां 18,238 कर्मचारी काम करते हैं। देश भर में हमारे 1,122 ब्रांच हैं, 1,722 एटीएम है, लेकिन आज सुबह से एटीएम सारे के सारे ठप पड़ गए। 1,720 एटीएम से पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। आपके हाथ में जो डेबिट कार्ड है वो काम नहीं कर रहा है, जो क्रेडिट कार्ड है उसमें क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, जो आप अपने तौर पर अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पर बैठ के जो पैसा खुद करते हैं, जिसको आप इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं, वो ठप हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अब कहां जाएंगे। उस ब्रांच में जाएंगे जिस ब्रांच को लेकर एक आधुनिक भारत के तहत डिजिटल इंडिया की सोच के साथ रखा गया। अब आपको बैंक के ब्रांच में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन यह सब कुछ क्या आसानी और बेहद असंभव तरीके से संभव हो गया, यह सब कुछ संभव बना दिया गया। यह खेल क्या है। तो आइए इसकी आज जांच पड़ताल पूरे तरीके से की जाए, क्योंकि आप समझ पाएं कि ऐसे बैंक और आने वाले वक्त में पता नहीं कौन सा बैंक हो। क्योंकि इस देश के भीतर में तो लगता है सरकार की रुचि इसी बात पर होती है हर कोई लाइन में खड़ा हो जाए। नोटबंदी के वक्त लाइन में लगी थी, जीएसटी के वक्त परेशानी थी और वहां भी लाइन लगी थी। इस देश के भीतर में एक वक्त ड्राइविंग लाइसेंस से काम नहीं चल रहा था तो पैन बनाने के लिए लाइन थी, आधार बनाने के लिए लाइन थी। इस देश के भीतर में याद कीजिए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, उस वक्त की लाइन मुंबई में क्या स्थिति थी। उसके बाद याद कीजिए सीए और एनआरसी को लेकर जो लाइन लगी है, और इस देश के छात्र और किसान तो हमेशा ही हर मुसीबत को लेकर लाइन में ही लगे हैं। रोजगार नहीं है, या फिर
फसल बर्बाद हो गई तो मुआवजा चाहिए। हर चीज के लिए इस देश में सरकार हर किसी को क्या लाइन में खड़ा करके सुख भोगती है और ठहाके लगाती है। जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बैठे हुए रायसीना हिल्स में एक चमचमाती हुई शानदार कमरे होते हैं, एसी चलते रहते हैं चाहे सर्दी हो या गर्मी, शानदार माहौल रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उस गाड़ियों में पेट्रोल तक तो इस देश की पूंजी का है, जनता का है, टैक्स पेयर का पैसा है। इस बात का एहसास क्यों नहीं होता है? 7RCR रोड का नाम अगर 7 लोक कल्याण मार्ग कर देंगे तो लोक कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आज इसी का कच्चा चिट्ठा यस बैंक के जरिए ही हम आपके सामने रखना चाहते हैं।